क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु और अधातु कारक है, जिसमें धातु और अधातु को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो आप किसी भी तरह से बहुत ऐसे लक्षण है जिससे आप धातु और अधातु का कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन उसका लक्षण जानेंगे तब ना कि क्या क्या भाई। देखिए जिसमें चमक हो, क्या हो चमक हो, क्या होता है धातु, तथा जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखती हो उसको क्या कहते हैं धातु। एवं जो आघात और भिन्नता का गुण जिसमें पाया जाता हो उसको क्या बोलेंगे धातु। तथा जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता हो उसको क्या बोलेंगे धातु। अरे क्या बोलेंगे धातु। एवं जिसमें ध्वनिक का गुण भी पाया जाए उसे क्या बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे धातु। कितना सारा लक्षण से आप बता सकते हो, आप देख करके पता लगा सकते हो कि चमक है या नहीं है, लेकिन आप इसको भी देखिए कर पता लगा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा लॉजिक है, केमिस्ट्री लेवल में है, इसको ध्यान से समझना। जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखती हुई क्या होता है भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू। इलेक्ट्रॉन दान करना, दान करने की प्रवृत्ति जिसके पास ज्यादा होगा वही दान करेगा ना, समझ रहा है। आप कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे, उसमें 72 कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 8। अगर वो अपने आप में 8 है तो समझो स्टेबल है। जिस प्रकार मानव जीवन में आदमी क्या चाहता है कि हम अच्छा खासा पैसा कमा करके घर पूरा बना कर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। चाहते हो ना जी, चाहते हो नहीं चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके पास ज्यादा पैसा आने लगता है वो दान करता है कि नहीं करता है। मतलब स्टेबल से भी ज्यादा हो जाए तो दान करेगा ना, बोलेगा ना यार, दान करेगा ना। जिसमें दान करने की प्रवृत्ति हो, जो एलिमेंट्स में उसे हम क्या कहते हैं धातु। क्या कहते हैं धातु। क्या कहते हैं धातु। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, देखिए सोडियम को लेंगे, किसको ले लिए सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 281 281। अरे आप लोग को बताया था ना 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर। n क्या होता है तो ऑर्बिट की संख्या, जैसे ऑर्बिट की संख्या है ना, ये ऑर्बिट की संख्या। तो हम इसका निकाल रहे हैं तो ऑर्बिट मतलब कक्षा, तो कक्षा कितना है 1 है, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 इक्वल टू 2, यानी कि सबसे पहले कितना होना चाहिए 2। कितना होना चाहिए 2। ज्यादा लास्ट में कितना होना चाहिए 8। जब 8 हो गया तो समझ लो कच्ची है स्टेबल है। अरे क्या है स्टेबल। क्या है वो स्टेबल। बताओ मेरे भाई 281 है तो 8 है, ये है तो इस तो स्टेबल ऑलरेडी हो गया, तो एक इसका जाति है। तो जब कभी ज्यादा रहेगा क्या करेगा दान। अब ध्यान समझना कैसे से, जब कभी भी लॉजिक समझो, जब कभी भी 72 कक्षा में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, कितना से 1 से 4 तक, ऑटोमेटिक समझ जाना को कच्ची करेगा दान करेगा, क्योंकि उसको उसके पास जरूरत से ज्यादा कच्ची है इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने से भी ज्यादा है। 1 to 4 रहेगा दान करेगा, और जो दान करने की प्रवृत्ति रखती है उसे ही धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये समझे मेरे भाई। जिसके पास ज्यादा हो जाए वो दान नहीं करेगा हो। तो धनवान व्यक्ति धातु से तुलना करो, जो धनवान हो उसको क्या बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे धातु। देखा तो मक्खी कुछ भी होता है, धनवान होने के बावजूद भी भर कितनों पैसा से दान करने वाला रहेगा, वो ऐसा होता है, तो क्या करोगे लेकिन वो अपवाद में होता है का जी, समझ ना। तो जिसमें दान करने की प्रवृत्ति हो उसको क्या बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे धातु। और जिसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो धातु। जो गरीब आदमी क्या मांगा जी, मांगेगा। तो जो 5 से कितना से 5 to 7 रहे, 5 to 7 रहे, तो समाधान का चाहिए ग्रहण कर रहा है। क्या करेगा क्या करेगा, मतलब 6 रहे 7 रहे तो समाधान का करेगा वो। तो जो ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे धातु। जैसे आप क्लोरीन को ले लो, किसको ले लो क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 287 बताओ इसकी 72 कक्षा में कितना है 7। तो ये देगा कि लेगा कितना लेगा 1 ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा ना। तो भीख मांगेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू गरीब आदमी को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे गरीब आदमी को देना नहीं धातु। ऐसा मत बोल रहा कौन पढ़ाया जी
बनावे कर हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। जो अमीर हो, जो धनवान है, जरूरत से ज्यादा धन है उसके पास दान करेगा भैया, और जो दान करेगा वो धातु हो गया। क्या हो गया? धातु। जो ग्रहण करेगा होगा धातु। क्या होगा? धातु। उसके पास कम वही भीख मांगा हो, बाबा के नाम पर दे धातु। एनी प्रॉब्लम? अब आइए आगे आते हैं। जिसमें चमक हो, जिसकी सतह चमकदार हो जाए ना, जिसकी सतह चमक हो उसको क्या बोलेंगे? धातु। एक आध वो ऐसे अपवाद में होते हैं जो जिसमें चमक होने के बावजूद भी काचियत तो होते हैं वो धातु। जो एग्जांपल बताओ। हीरा। हीरा कौन? हीरा। हीरा में चमक होती है, उसके बावजूद धातु नहीं है, काची हो। एक और पॉइंट इसे भूल गए, ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का होता है सुचालक। एक समझिए सुचालक, एक समझिए कुचालक। क्या समझिए? सुचालक और कुचालक। जिसमें करंट पास हो जाए उसको सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुचालक। धूप में रखने पर वह गर्म हिट हो जाए तो सुचालक। क्या बोलेंगे? सुचालक। क्या बोलेंगे? सुचालक। और जिसे हम धूप में रख दिए या हाँ या करंट पास करवा रहे हैं तो करंट जाइए नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आधा। लकड़ी में तुम माथा पटक दो तो उसमें करंट पास हो जाएगा? भींगा लकड़ी में मतलब उधार है तो तुम वैसे ऐसे कर लेगा। अच्छा बता, ऑक्सीजन धातु है क्या? धातु। धातु। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक दो अगर आप चाहोगे, देखिए आप ऐसे भी उतना जरूरी है। ऑक्सीजन अगर धातु होगा तो करंट पास होता, और जब करंट पास होता तो हम तो ले रहे हैं जी, तो हम ऐसा बस बात है जी। इसमें लॉजिक का भी आना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। वो तो डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम गधा है का जी, तो बोले कैसे? जब ऑक्सीजन में धातु होता तो करंट पास होता, जब करंट पास होता तो हम क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अरे उसी पर चिंता है जी। हमेशा कंपन करते रहे, पता चला कि जब जाड़ रुकना चाहिए था समझ ना? चलिए ध्यान समझना। जिसमें चमक होती है उसको क्या बोलेंगे? धातु। क्या बोलेंगे? धातु। तथा जो अमीर हो उसको क्या बोलेंगे? धातु। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसको क्या बोलेंगे? धातु। क्या? धातु। आघात और ध्यानता का मतलब होता है, जानते हो क्या? जब कभी हम पीटेंगे उसको, मारेंगे उस पर तो फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। आघात पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे तो फैल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? धातु। क्या बोलेंगे? धातु। लेकिन जिसको मारे पर तो फट कर टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? धातु। लकड़िया को मारो, मरकरवा को मारो तो फैलेगा जी, लेकिन लोहा पर मारो ना, जितना मारेगा उतना फैलेगा। फैलेगा नहीं फैलेगा? नहीं समझ रहा है? अब तन्यता, तन्यता, तन्या तन्यता समय तो क्या होता है? आप खींचने पर सोना भी है ना, तो खींचोगे तो बहुत दूर तक जाएगा, हाँ? बहुत दूर तक जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तन्यता। तो ताने के तो तनाएगा वो, तो रबर नहीं समझ रहा है? हम लोग नहीं आ रहा है। तो एक 2 किलोमीटर में लिए एग्जाम्पल देखें। एक ग्राम सोना को आप खींचते हो तो 2 किलोमीटर तक उसको काची कर सकते हो, तान करके खींच सकते हो। समझ ना? अभी मर करवा के तानों को तनाएगा जी, ज्यादा दूर कवर जाएगा। समझ नहीं रहा? तो जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है वो क्या होता है? धातु। क्या होता है? धातु। जो विद्युत और उष्मा का सुचालक बताइए क्या होता है? धातु। तो जिसमें करंट पास हो जाए क्या होता है? सुचालक। क्या होता है? सुचालक। करंट नहीं पास हो क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। जिसमें थोड़ा बहुत धोखा होगा आधा चलेगा, आधा चलेगा। समझ ना? हम लोग ज्यादातर अपना दैनिक जीवन में उपधातु का यूज करते हैं जिसमें अर्धचालक होता है। जैसे मोबाइल को रखते हैं, हमेशा मोबाइल को रखते नहीं रखते हैं जी?
सिलिकॉन देखे हो मोबाइल में जो पीला टाइप का रहता है, खोलोगे ना कभी तो सिलिकॉन रहता है, तो कांच होता है, वो धातु ही होता है। नहीं समझ रहा है? आ रहा है? मोबाइल को जब कभी खोलेंगे नहीं या चार्जरवा के पास छोटका मोबाइल या एंड्रॉइड फोन में भी खोलिएगा तो छोटका मोबाइल खोलिएगा तो क्या होता है जानते हो? उसमें क्या रहता है? पीला पीला पतला पतला रहता है पीला पीला पतला पतला, उसी को सिलिकॉन कहा जाता है। तो वो कांच होता है, धातु। जब धातु रहता है तो बहुत देर करंट पास होता है जी, और उसे करंट पास उसमें क्या मतलब रहते हैं? आप भी ऐसे ऐसे कर देते हैं, समझ गया? तो उसमें बहुत चालक होता है, थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है, जिसे हम लोग काची करते हैं, महसूस भी नहीं कर पाते हैं, वो मोबाइल में मेंटेन हो जाता है। समझ में रहा है? जैसे आप ले लो, कहाँ ले लो? घरे में ले लो, घर में आप सारा चीज होता है जी। हाँ? कूलर नहीं, कूलर भी हमें लगा था कि सर धातु हो जाती है। टीवी ले सकते हो आप, ले सकते हो? आयरन ले सकते हो, किसको ले सकते हो? अब ले लो काजी वॉशिंग मशीन, हाँ? तो धातु हो गया यार, समझ रहा ना? आ गया? या ब्लूटूथ जी? काची? क्या माय? क्या है ये? धातु सब है, जिसको ज्यादा यूज करते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए आगे। अब जितना गुण इसमें पाया जाता है उतना गुण नहीं पाया जाएगा तो वह धातु होगा, सीधा समझो। जैसे बताओ, जो चमक, जिसमें चमक होगा होगा, जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता होगा, जिसमें घात और धनता पाया जाता होगा, जिसमें तन्यता गुण पाया जाता होगा, तो विद्युत और उसमें का सूचना लगा होगा, जिसमें ध्वनि की, जिसको पीटेंगे, पीटने पर ऐसे बोलना है टन टन मधुर आवाज निकले, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? तो जिसमें चमक पाया जाता क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता क्या होगा? जिसमें घात और धनता पाया जाता क्या होगा? बताओ। जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता क्या होगा? विद्युत और उसमें का सूचना क्या होगा? क्या होगा? साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझे ना आप लोग? कैसे समझे? क्या समझे ना? इसको पढ़ाना होगा तो आप बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। बताओ, जिसमें करंट पास नहीं होता हो क्या होगा? क्या होगा? जिसमें करंट पास नहीं होता उसको चालक बोलेंगे, कुचालक। क्या बोलेंगे? बताओ, जिसमें चमक नहीं होता हो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई बोल देगा बताओ, नहीं तो